मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने देख लिए थे 6 वीडियो हमने पहले देख लिए। साधारण ब्याज की ये 7वीं वीडियो है और टाइप भी कौन सा रहेगा, 6 नंबर का टाइप रहेगा। 5 टाइप हम कर चुके हैं पहले। और ये टाइप कौन सा रहेगा, जब समय और मिश्रधन अलग अलग हो तब क्या करेंगे। समय भी अलग अलग दे दिया और समय के रिस्पेक्ट में आपको अमाउंट भी अलग अलग दे दिया, तब की कंडीशन में आप कि क्या अप्रोच होगी एग्जाम में कि आप बहुत ही स्पीड से क्वेश्चन को कर पाओ। आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और आपने देख लिया होगा कि हम जो कॉन्सेप्ट अपनाते हैं वो वास्तविकता में सारे क्वेश्चनों में समान कॉन्सेप्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक अलग से हो गई, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरी ट्रिक अलग से हो गई। इसका हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट एक कंप्लीट करते हैं और जितने भी मतलब कि उस कॉन्सेप्ट के रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 टाइप से चल रहे हैं हम अभी, तो एक टाइप के क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से कंप्लीट हो जाते हैं। आइए फिर कॉन्सेप्ट इसके लिए देखते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। तो कितने वर्षों में होती है, 2 वर्षों में। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 वर्षों में कितने रुपए हो रही है, 600 रुपये। और फिर आगे देखते हैं 10 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 वर्षों में कितनी हो रही है, 1000 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात दोनों करना है, दर भी ज्ञात करना है और मूलधन भी ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसा ही आपने साधारण ब्याज का तरीका आपने देखा ही होगा कि हर वर्ष साधारण ब्याज इक्वल चलता है। क्या चलता है, इक्वल चलता है। अर्थात हम यह बात करेंगे, यहाँ इसकी बात करेंगे कि यहाँ वर्षों में अंतर कितने का है। हमें देखना है सबसे पहले तो वर्षों में अंतर कितने का है। तो आप बोलोगे वर्षों में अंतर तो 8 वर्ष का है। अंतर कितने का है, 8 वर्षों का है। और उसके बाद हम देखेंगे रुपए में अंतर कितने का है, रुपए में अंतर कितने का है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 400 रुपये का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है, 400 रुपये का अंतर है। इसका मतलब हमें इतना पता चल चुका है कि 8 वर्षों में 400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। 8 वर्षों में कितने रुपए प्राप्त होता है, 400 रुपये प्राप्त होता है ब्याज के रूप में। अब देखो तो 1 वर्ष में कितना होगा, हम 8 से कैंसिल आउट कर रहे हैं। 1 वर्ष में कितना होगा, 8 से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 8 पंजे 40 यानी कि 50 रुपये। इसका मतलब कि 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिलता है, 50 रुपये ब्याज मिलता है। ये भी अमाउंट है 2 वर्षों का, ये भी अमाउंट है और ये भी क्या है, अमाउंट है। ये भी दोनों ही अमाउंट है। तो 1 वर्ष में 50 रुपये, तो 2 वर्ष में कितने, 100 रुपये। तो 2 वर्ष में कितने रुपए, 100 रुपये। तो 2 वर्ष में 100 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल होगा, 2 वर्ष का ब्याज लगा होगा कितने रुपए, 100 रुपये। तब जाकर के ये हुआ, क्योंकि 2 वर्ष में भैया कितने 600 हो जा रहा है ना, तो डायरेक्टली हम ये निकाल लेंगे कि प्रिंसिपल कितना है। जब 1 वर्ष का 50 है तो 2 वर्ष का कितना रुपया जाएगा, 100 रुपये हो जाएंगे। तो 2 वर्ष का अमाउंट कितना है, 600 रुपये। अब इस अमाउंट में प्रिंसिपल भी मौजूद है और साधारण ब्याज भी मौजूद है। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 50। तो हम लिखेंगे 600 माइनस 1 वर्ष का 50, तो 2 वर्ष का 100 माइनस 100 कर देंगे, यानी कि 500 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है। 500 रुपये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ चुका है। अब जब 500 रुपये प्रिंसिपल आ चुका है तो रेट भी निकाल लेते हैं। तो रेट निकालते हैं, 50 रुपये 1 वर्ष में ब्याज मिला और कितने रुपए पर, प्रिंसिपल 500 रुपये पर। तो परसेंटेज कितना होगा, 1 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 10 बार, यानी कि हमें मिल चुका है 10%। इसका मतलब प्रिंसिपल 50 रुपये और 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 500 और 10 ये दिखा है आपको, ए नंबर ऑप्शन में लिखा है। अब इतना कुछ हमने पहले क्वेश्चन में तो कर लिया है, अब इतना कुछ हम नहीं करेंगे ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ ये वाली क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे हम। ये वाला क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो कुछ जो कैलकुलेशन होती है माइंड में ही करनी होती है, हर बार पेन का उपयोग नहीं करना होता है। छोटी मोटी कैलकुलेशन माइंड में कर ली जाती है, उसके बाद हर बार अगर पेन का अगर आप उपयोग करोगे तो समझ लीजिएगा आपकी मैथमेटिक्स क्वेश्चनों को सॉल्यूशन में स्पीड नहीं बनने वाली है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है आपको और
इस क्वेश्चन में हमने पूरी डिटेल के साथ किया है, लेकिन अगले क्वेश्चनों में हम ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन है हम माइंड में ही करेंगे। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष बाद वर्ष में कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो प्रिंसिपल आपको दिया था कितना? दिया है आपको 800 रुपये। कितने रुपये दिया है? 800 रुपये दिया है। उसके बाद में 3 वर्ष बाद 956 रुपये हो जाती है। यहाँ से चले होंगे हम तो कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद यानी कि ये अमाउंट हो गया, कितनी हो गई? 956 हो गई। कितनी हो गई? 956। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में कितनी होगी? इसका मतलब 956 तो है ही है। इसका मतलब कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उस पर कितना और बढ़ा दो? 3% और बढ़ा दो। कितना परसेंट बढ़ा दो? नहीं, 4% बढ़ाना है। कितने परसेंट बढ़ाना है? 4%। तो 1 वर्ष में 4% बढ़ेगी तो 3 वर्ष में कितनी परसेंट बढ़ जाएगी? 12% बढ़ जाएगी। इसका मतलब 800 का 12% निकालना है। 800 का कितना निकालना है? 12% निकालना है। तो 12% कैसे निकालेंगे? 10% की वैल्यू कितनी? 80 रुपये। और 1% की वैल्यू कितनी? 8 रुपये। यानी कि 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दिया जाता है तो वो 1% रह जाती है। तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो ये 8 ही रुपये बचा। यानी कि 1% की वैल्यू 8 है तो 12% की वैल्यू 12 है 96 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब ये और प्लस कर दो आप, तो 956 में जब आप 96 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 इसके दे दो, यानी कि 1000 कितने हो गए? 52। 1052 रुपये राशि हो जाएगी। 3 वर्ष में 1052 रुपये, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको समझना है। यानी कि 1 वर्ष में 4% बढ़ा तो 3 वर्षों में 12% बढ़ गया है। यानी कि 12% बढ़ाना है हमें, 12% बढ़ाना है। इस 800 का 12% निकालना है। 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया, 10% वैल्यू रह जाती है किसी भी अंक में, और सॉरी किसी भी संख्या में। और किसी भी संख्या में 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दिया तो वो 1% के बराबर रह जाती है। तो इसका मतलब हमने इस संख्या में 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 8 बचा, और 8 1% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 8 तो 12 96 रुपये हो गए 12% की वैल्यू। यानी कि इस 956 में प्लस कर देना 96, यानी कि 1052 रुपये आपका हो जाएगा। यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपये। 2 वर्षों में, यानी कि ये अमाउंट है 2 वर्षों में हो रही है। 2 वर्षों में हो रही है 756 रुपये। कितनी रुपये? 756 रुपये हो रही है। और उसके बाद में 3.5 वर्षों में यानी कि 3.5 वर्षों में 3.5 वर्षों में ये भी अमाउंट है। कितनी हो जा रही है? 873 रुपये। 873 रुपये हो रही है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है आपको। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है तो आपको फिर वही देखना पड़ेगा। यानी कि वर्षों में अंतर कितने का है? 1.5 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 1.5 वर्ष का। रुपए में कितने का अंतर है? रुपए में कितने का अंतर है? तो आपको देखना होगा रुपए में 756 यहाँ और 73 यहाँ है। यानी कि इसमें 44 और प्लस कर दो तो कितने हो जाएंगे? 800 और 73 रुपये ये। तो 4 3 7 7 4 11, यानी कि 117 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है? 117 रुपये हो रहा है। कितने हो रहा है? 117 रुपये। यानी कि 1.5 वर्ष में 117 रुपये हो रहा है। कितने वर्ष में? 1.5 वर्ष में 117 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा 1 वर्ष का निकालना होगा। कितने वर्ष का निकालना होगा? 1 वर्ष का। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम 1 वर्ष का। वैसे याद रखना आपको माइंड में 117 रुपये 1.5 वर्ष में होते हैं। 117 रुपये 1.5 वर्ष में होते हैं। कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर 15 से कैंसिल आउट किया तो 15 सता के कितने होते हैं? 105 होते हैं। 15 सता के कितने होते हैं? 105 होते हैं। और 15 8 भी 120 कम हो जाएंगे। तो यानी कि 12 बच गया। कितने बच गए? 12, यानी कि 120 हो गए। 15 8 120, यानी कि 78 रुपये 1 वर्ष में मिल जाएंगे आपको। कितने रुपये मिल जाएंगे? 78 रुपये 1 वर्ष में मिल जाएंगे। तो 1 वर्ष का एसआई कितना रुपये? 78 रुपये है। कितने रुपये है? 78 रुपये है। अब यहाँ पर 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर भी 2 का इंटू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 75 दून 150 और 156 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 156 रुपये हो जाएंगे। यानी कि 2 वर्ष का एसआई कितना हो गया? 156 रुपये हो गए। यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टली 2 वर्षों का ब्याज
कितना हुआ 156, यानी कि इसमें से 156 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 600 रुपये बचेगा। यानी कि प्रिंसिपल 600 रुपये निकाल लिया। अब प्रिंसिपल 600 रुपये निकाल लिया है, प्रिंसिपल 600 रुपये निकाल लिया है और एक वर्ष का कितना था 78 रुपये था। और तो परसेंट में कितना बताना है, तो बताना है परसेंटेज ही बतानी थी आपको, 0 से 0 0 से 0। तो यहाँ पे 6 कम 6 और 6 × 18 यानी कि 13% इंटरेस्ट होगा। कितना होगा, रेट की दर क्या होगी 13%। यानी कि ये भी अमाउंट है और ये भी क्या है, अमाउंट है। 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 520 रुपये हो रही है, 520 रुपये हो रही है। और 7 वर्षों में, और 7 वर्षों में कितनी हो रही है, 568 हो रही है, 568 रुपये हो रही है। अब हमें देखना है यहाँ पर कि 5 और 7 वर्षों में अंतर कितने का है, तो अंतर मिलेगा आपको 2 वर्ष का। और रुपए में अंतर कितने का है, रुपए में अंतर आपको देखने को मिलेगा 48 रुपये का। कितने रुपए का, 48। तो 2 वर्ष में 48, 2 वर्ष में कितने हो गए 48, तो 1 वर्ष में 24 हो जाएगा ना। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष में 24 रुपये, तो 5 वर्षों में कितने रुपए, 120 रुपये। तो 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 120 रुपये। तो यहीं पर हम क्या कर ले, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पर क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 का गुणा किया 5 वर्ष हो गए, 5 का गुणा किया कितने हो गए, 5 वर्षों में 120 रुपये। यानी कि हमें प्रिंसिपल अगर निकालना है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 120, और 5 वर्ष का अमाउंट कितना था 520 रुपये। तो 520 में से 120 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 400 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल 400 रुपये होगा, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तब तक अगले क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ और आप सॉल्व करना, तब तक मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की हम बहुत ही यूनिक तरीका देखेंगे। यूनिक तरीके का मतलब जो हम देखते आ रहे हैं वही देखेंगे, अलग से कोई नहीं देखेंगे। आप बोलोगे फिर आपने तो फिर अलग से तरीका कॉन्सेप्ट बता दिया एक ही टाइप के क्वेश्चन में। टाइप यही रहेगा तो हमारा कॉन्सेप्ट भी यही रहेगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5182 रुपये हो जाती है। तो 2 वर्ष में हुई, 2 वर्ष में 5182 रुपये हुई, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 वर्ष में कितनी हुई, और 3 वर्ष में कितनी हो गई, 3 वर्ष में हो गई 5832। कितनी हो गई, 5832 रुपये। तो रुपए में मूलधन बताइए, मूलधन बताना है आपको। तो आपको देखना है कि यहाँ अंतर कितने का है, अंतर आप देखोगे 1 वर्ष का है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का है। और यहाँ आप अंतर अगर देखने लग रहे होंगे तो आपको अंतर रुपए में दिख जाएगा 5182। अगर 5182 में मैं अगर 18 प्लस कर देता हूँ तो ये 52 हो गए। 52 यानी कि 600 रुपये, 632 रुपये ये, और 18 रुपये यानी कि 650 रुपये हो गए। कितने हो गए, 650, 650 रुपये हो गए। कितने, 650 रुपये। 1 वर्ष में 650 रुपये। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में 650 रुपये। तो यहाँ पर भी मैं 2 का इंटू कर दूंगा, 2 वर्ष आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 का इंटू कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 1300 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1300 रुपये हो जाएंगे 2 वर्ष के। आपको मूलधन बताना है, कितना बताना है, मूलधन बताना है। तो 2 वर्ष का जो है ना ऐसा ही कितना हो गया, 1300 रुपये। तो 5182 में से 1300 रुपये घटा लेते। तो 5100 में से हम 1000 घटाएंगे तो 4100, 4100 में से भी हम 300 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3800। यानी कि जो प्रिंसिपल होगा वो 3882 रुपये होगा। 3800 कितने होगा, 82 रुपये होगा। तो प्रिंसिपल कहाँ है, 3882, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमने इसका भी सॉल्यूशन देख लिया है। अगले क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना और मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रब कर रहा हूँ। और रब करते ही हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 और 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको देखना है ये अमाउंट है। अमाउंट पहला कितना है, 3 वर्ष का। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। कितना बताया 3 वर्ष का, 840 बताया। कितना बताया, 840 रुपये बताया। और 7 वर्ष का कितना बताया अमाउंट, ये भी अमाउंट है कितने वर्ष का, 7 वर्ष का। तो 7 वर्ष का अमाउंट कितना बताया, 1200 रुपये बताया।
और आपको मूलधन बताना है। आपको क्या बताना है? मूलधन बताना है। तो मूलधन बताने के लिए फिर हमारा तरीका वही रहेगा, वर्षों में अंतर देखना है। तो 4 वर्ष का अंतर आया। और रुपए में अंतर देखना है, रुपए में अंतर देखना है। यहाँ 60 प्लस कर दिए 900, और 900 में अगर तीन यानी कि 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 रुपये आ जाएगा। अंतर 360 रुपये आ जाएगा। तो 4 वर्षों में 360 रुपये आया। 4 वर्षों में कितने रुपये आया? 360 रुपये आया। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक वर्ष का कितना हो जाएगा? एक वर्ष का हो जाएगा कितना? 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 नाम 36 यानी कि 90 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए? 90 रुपये। यानी कि हमें 3 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष है तो 3 से इंटू करना पड़ेगा। 3 वर्ष का निकल जाएगा, 3 से इंटू करेंगे तो 270 रुपये आपके आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 270 रुपये। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 3 वर्ष का एसआई कितना आ गया? 3 वर्ष का एसआई आ गया 270 रुपये। तो हम 840 में से 270 माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम माइनस करेंगे 800 में से 200, 600 बचे। कितने बचे? 600। और यहाँ पर हम बात कर देंगे कि 40 इसके गए तो 30 एक्स्ट्रा और करना है 600 में से। जो 600 में से 30 एक्स्ट्रा करना है माइनस, तो 570 रुपये आ जाएंगे। 570 रुपये आ जाएंगे। यानी कि 570 रुपये क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। 570 रुपये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो बी नंबर ऑप्शन में 570 रुपये दिख रहे होंगे आपको, ये वाला। तो फिर मैं आपको स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो ये आपको सोल्व करना है। और तब तक मैं आपको है ना रब करके यहाँ स्क्रीन को रब कर रहा हूँ, यानी कि क्लीन कर रहा हूँ। तो क्लीन हो चुकी है मेरी स्क्रीन, और हम देख रहे हैं अगले क्वेश्चन को। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये हुई, ये अमाउंट है। तो कितने वर्षों में? 5 वर्षों में कितनी हुई है? 5 वर्ष में हुई है हमारी कितनी? 1020 रुपये हुई है। कितने रुपये हुई है? 1020 रुपये। और आगे देखते हैं, तो 8 वर्षों में कितनी हो रही है? अमाउंट है ये। 8 वर्षों में कितनी हो रही है? 8 वर्ष में हो रही है ये 1200 रुपये। कितने रुपये? 1200 रुपये। अब इतनी बात कर ली तो हम वर्षों में अंतर देखेंगे। हम वर्षों में अंतर देखेंगे तो 3 वर्ष का अंतर आया। और रुपए में अंतर जब देखेंगे तो कितना आया? यहाँ पर 180 का अंतर आया। कितने का अंतर आया? 180 रुपये का अंतर आया। तो यहाँ पर देखना है कि एक वर्ष में कितना अंतर आएगा। तो 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 60 रुपये आ जाएगा। तो एक वर्ष में कितना अंतर आया? 60 रुपये अंतर आ गया। तो हमें यहाँ पर कितने वर्ष दिए? 5 वर्ष दिए। तो 5 वर्ष यानी कि 5 का इंटू कर देना, यहाँ पे 5 का इंटू कर देना, यानी कि 300 रुपये आपका क्या जाएगा? 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 300 रुपये है। और प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट से ऐसा ही माइनस कर दो। तो 1020 में से 300 गए तो कितने बचे? 720 रुपये बचे। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल 720 रुपये हो जाएगा। 720 कहाँ है? डी नंबर ऑप्शन में राइट हो जाएगा। तो फिर हमने ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट से निकाल लिया है। अगले क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पर। ये अगला क्वेश्चन आपको दिया है, और तब तक मैं इसको रब कर लेता हूँ और क्लीन करता हूँ। ये भाई हो चुका है हमारा क्लीन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में, तो ये अमाउंट है। और ये 2 वर्षों में हुआ। कितने वर्ष में हुआ? 2 वर्ष में कितने? 8,928। कितने? 8,928 रुपये हो गए। और आगे बात कर लेते हैं 3.5 वर्षों में, यानी कि ये भी अमाउंट है। कितने वर्षों में? 3.5 वर्षों में। तो 3.5 वर्षों में कितना हुआ? 10,224 हुआ। 10,224 रुपये हो चुके हैं। यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर 1.5 वर्ष दिया है। अंतर कितने का दिया है? 1.5 वर्ष का दिया है। और रुपए में अंतर कितने का दिया है? रुपए में अंतर कितने का दिया है? तो 8,928 में अगर आप 72 रुपये अगर प्लस कर दोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 9,000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9,000 रुपये हो जाएंगे। 9,000 यानी कि 1,224 और 72 रुपये ये। तो कितने होगा? 4 2 6 7 और 2 9, यानी कि 1,296 रुपये आपके अंतर आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 1,296 रुपये अंतर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 1,296 रुपये। कितने वर्ष का आया? 1.5 वर्ष का। तो हमें 1 वर्ष का निकाल लेना है। कितने का निकाल लेना है? 1 वर्ष का निकाल लेना है। अब 1 वर्ष का कैसे आएगा? 1 वर्ष का एसआई कैसे आएगा? 1,296 बटे में कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5। पॉइंट एटा तो क्या आ गया? 0 लगा दिए हमने। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं हम 15 से। 15 8 120 बच गया कितने? 9 होगा कितने? 96। कितने होगा? 96।
तो 15 छके 90, 6 बज गए, 15 चुके 60, यानी कि एक वर्ष में कितना मिला आपको? 864 रुपये आपको मिल जाएंगे ब्याज के रूप में। तो एक वर्ष में 864 रुपये ब्याज के रूप में मिले, तो हमें 2 वर्ष का पहले तो एसआई निकाल लेना है। तो 2 वर्ष का एसआई कितना होगा? इधर भी 2 का इंटू तो इधर भी 2 का इंटू हो जाएगा, इधर भी 2 का इंटू तो इधर भी 2 का इंटू। तो ये मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 2 का इंटू करने के बाद में 2 का इंटू करेंगे तो 8 दूने 16 और 64 दूने 128, यानी कि 1728 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 1728 रुपये आपके आ जाएंगे। 1728 जब आपके आ गए हैं तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ डायरेक्ट इधर लिख देंगे हम, प्रिंसिपल निकाल के इधर लिख देंगे। तो 8928 में 1728 माइनस कर देना, क्योंकि 2 वर्ष का ऐसा ही है और यहाँ पर अमाउंट है। तो सबसे पहली बात तो 28 से 28 गए, यानी कि 8900 बचे। अब यहाँ पर देखो आप 8000 में से क्या माइनस कर देंगे? 1000 माइनस कर देंगे तो कितने जाएंगे? 7000, और 900 में 700 माइनस होंगे तो कितने जाएंगे? 2, यानी कि 7200। 7200 ये प्रिंसिपल आ चुका है। कितना आ चुका है? 7200 प्रिंसिपल आ चुका है। अब परसेंटेज दिख रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 7200 पर एक वर्ष का ब्याज कितना था? 864 रुपये। तो 864 रुपये कितने परसेंट के बराबर है ये लिख देना है हमें। 0 से 0 कैंसिल आउट करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट करना है। अब यहाँ हम कैंसिल आउट करेंगे किससे? 12। तो 12 छंगे 72, 12 सता की 84, 12 सता की 84, बस कितने का? 2। तो 12 दूने 24, कैंसिल आउट करेंगे तो 12 छंगे 72, यानी कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गई हमारी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकल के आ गई? 12% निकल के आ गई। इसका मतलब डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमने इसका भी सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। अब इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, फिर रब कर रहा हूं, आप तब तक इस क्वेश्चन को सोल्व करना, इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो आइए देखते हैं, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 4600 रुपये हो गई, यानी कि अमाउंट 5 वर्ष में कितना? 4600 रुपये। और आगे 8 वर्षों में कितना? ये भी अमाउंट है। 8 वर्षों में कितना? तो 8 वर्षों में हुआ 6000 रुपये। कितने हो रहा है? 6000 रुपये हो रहा है। तो समान दर पर 8500 रुपये की राशि पर 6 सहित 1/2 यानी कि 6.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर देखना है, प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो 8500 की राशि पर। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? पहले दर ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है? दर ज्ञात कर लेना। उसके बाद 8500 पर हम निकालेंगे फिर। तो यहाँ पर वैसे आपको दिया होगा कितने वर्ष का? 6.5 वर्ष का दिखाना, 6.5 वर्ष का दिखाना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं भाई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अंतर देखेंगे हम। तो जब 5 और 8 वर्ष में अंतर देखने को मिला हमें, तो वो 3 वर्ष का मिला। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का मिला। यहाँ से रेट ज्ञात करेंगे हम, क्योंकि उनने बोल दिया ना साधारण ब्याज की समान दर पर। यहाँ भी दर क्या है? समान है। और यहाँ पर भी क्या होगी? प्रिंसिपल 8500 पर भी क्या होगी? समान दर होगी। इसका मतलब यहाँ अंतर देखा हमने, तो यहाँ 46 और 6000 में कितना अंतर दिखा? 1400 रुपये का अंतर दिखा। कितने रुपए का अंतर दिखा? 1400 रुपये का अंतर दिखा। 4600 और 6000 में 4600 ही दिया था, और इधर क्या दिया था? 8 वर्षों में, और यहाँ पर 5 वर्षों में। 3 वर्षों में 1400 रुपये। अब आगे देखो, आप देखते हैं फिर आगे। तो यहां पर देखेंगे, अब 5 वर्षों का निकालना है हमें। क्या निकालना है? 5 वर्षों का निकालना है हमें। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है 5 वर्षों का। अब 1400 रुपये 3 वर्ष से कटते नहीं है। 1400 रुपये कितने से नहीं कटते? 3 से नहीं कटते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी निकालेंगे हम, यहां से निकालने की कोशिश करेंगे कि 3 वर्ष में ये, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 1400 में हम भाग दे देंगे किसका? 3 का, और हम निकालेंगे कितना? 5 का, यानी कि 5 वर्ष का हमने निकाल लिया। 5 वर्ष का ऐसा ही निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ऐसा ही, ये आ गया। तो 14 पंजे 70 और बटे में कितने होगा? 3। ये रुपए में निकाल लिए। अब हमें देखना है प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल कितना होगा? तो प्रिंसिपल जब निकालना है, तो प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट 4600 रुपये था, और माइनस कर देना है 7000 बटे 3 माइनस कर देना है। तो जब 3 का इधर इंटू करेंगे हम, 3 का जब इधर इंटू करेंगे तो कितना जाएगा? 6 × 18 और 4 × 12, यानी कि 13800 जाएगा। 13800 में से जब 7000 जाएगा, 13800 में जब 7000 का जाएगा तो 6800 बचेगा। तो प्रिंसिपल बराबर 6800 बटे में 3 आया।
ये प्रिंसिपल आया। अब यहाँ पर दर निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है? दर निकाल लेनी है। तो 6,800 बटे 3 प्रिंसिपल है और इस पर ब्याज मिला है कितने का? 1,400 रुपये का। लेकिन ये 1,400 रुपये जो ब्याज था वो कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का था। और परसेंट में लगा देंगे हम, 100 में लगा, मतलब इंटू में 100 लगा देंगे, परसेंट निकालें तो ये 3 का जाएगा। ये 3 से 3 तो कैंसिल कर दो आप। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? परसेंटेज में हमें 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। और कैंसिल आउट कर लेते हैं हम। 4 से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 4 से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना जाएंगे? 17। और 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना जाएगा? 25। अब 25 का इंटू हम करेंगे 14 में। 25 का इंटू हम करेंगे कितने में? 14 में। तो 25 चूँकि 100 0 बच गए 10। 25 से कम 25, 10 कितने होगा? 35 और 17 नीचे। तो यहाँ पर यानी कि दर निकल के आ गई 350 बटे 17। 350 बटे 17। अब निकालना है यहाँ पर, अब निकालना है यहाँ पर क्या? ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। इधर यहीं से निकाल देते हैं, यहाँ दिख भी रहा होगा आपको। 8,500 रुपये का, 8,500 रुपये का किस दर से निकालना है? 350 बटे 17 और अपोन में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। ये दर निकल गई। अब ये तो 1 वर्ष का निकला ब्याज और हमें निकालना है कितने वर्ष का? 6.5 वर्ष का निकालना है, यानी कि इतने वर्ष का निकालना है। तो 6.5 वर्ष का यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। तो 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल। 17 एकम 17, 17 पंजे 85 हो जाए और पॉइंट हटा तो 1 0 लग गई। 0 से 0 कैंसिल आउट। यानी कि 5 × 35 × 65 करना है हमें। 5 × 35 × 65 करना है यहाँ पर। तो जहाँ पर 5 × 35 × 65 करेंगे तो 5 का इंटू 5 में की, 5 का इंटू 5 में किया कितने हो गए? 25 बच गए 2, 6 पंजे 30 और 2 कितने हो गए? 32। कितने हो गए? 32। और यहाँ इंटू करना था हमें 35 का। कितना करना था? 35 का। तो 35 पंजे कितने हो जाएंगे? 35 पंज हो जाएंगे 175। 175 के कितने लिख दिए? 5 लिख दिए। दिख रहा है यहाँ पर? दिख रहा है, ठीक है ना। तो 35 पंजे 175, 35 पंजे 175 के कितने लिख दिए? 5 बच गए कितने? 17। 35 दूने 70, 70 17 कितने होगा? 87, यानी कि बच गए 8। 35 तिया कितने हो गए? 105 हो गए। 35 तिया कितने हो गए? 105। 105 और 8 कितने हो गए? 113। यानी कि 11,375 रुपये आपके, 11,375 रुपये यानी कि आपको ऐसा ही मिल जाएगा। 11,375 रुपये यहाँ पर क्या मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा। यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी क्या मातापच्ची करनी पड़ेगी। तो और अगर आपको अगर कोई अच्छे से ट्रिक याद हो इसके लिए, लेकिन ट्रिक क्या होगी? ट्रिक में फिर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। फिर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा, गिचपिच हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिक तो छोटी मोटी कोई ढूंढ करके हम भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही चलना चाहिए। यहाँ पे अलग से एक प्रिंसिपल पर और अलग समय के लिए ऐसा ही पूछ लिया था, तब जाकर के तो डबल क्वेश्चन इसमें दिए हैं, डबल क्वेश्चन इसमें दिए हैं। फिर भी हमने कोशिश करके क्वेश्चन का सोल्व किया है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ट्रिक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिक लगाना बड़ी बात नहीं है। ट्रिक तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक तो लगा लेंगे अपन। क्या लगा लेंगे? ट्रिक तो अपन लगा लेंगे। लेकिन समस्या कहाँ आएगी? फिर समस्या आएगी कॉन्सेप्ट पर। जब तक कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक बड़ी समस्या में रहेंगे हम। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में 20,720, 6 वर्षों में 2480। तो 4 वर्षों में हुई, ये अमाउंट आया 4 वर्ष में। 4 वर्ष में कितना? 20,720, 20,720 रुपये। उसके बाद दूसरा अमाउंट 6 वर्ष में, दूसरा अमाउंट 6 वर्ष में कितना हुआ? 24,080, 24,080। अब क्या निकालना है? राशि निकालनी है। तो राशि निकालने के लिए अब क्या करेंगे? हम वही काम करेंगे। 4 और 2 वर्ष में अंतर कितने का है? 2 वर्ष का है। अब इसमें अंतर कितने का रहेगा? इसमें अंतर कितने का रहेगा? यानी कि 720 में हम जोड़ देते हैं कितने? 720 में हम जोड़ देते हैं कितने? यानी कि यहाँ पर 80 जोड़ दिए 800, यानी कि 280 अगर हमने जोड़ दिए तो 21,000 हो गए।
यहाँ 3080 है, 3080 ये है और 280 और जोड़ देना है, यानी कि 0816 यानी कि 3 यानी कितने होगा 3360 होगा। कितने होगा 3360, यानी कि यहाँ पर 3360 आ जाएगा। 3360 रुपये आपके 2 वर्ष में हो जाएंगे। कितने वर्ष में हो जाएंगे 2 वर्ष में। अब आप खुद बताओ कि 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 का इंटू कर दो, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 का इंटू कर दो। 4 वर्षों का ऐसा ही हो जाएगा। 33 दूनी कितने होगा 66 और 66 60 दूनी 120, यानी कि 66 और 67 20 होगा। कितने होगा 6720 रुपये। 4 वर्ष का ऐसा ही होगा। 4 वर्ष का क्या हो गया ऐसा ही हो गया। तो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो आप खुद देखो 720 से 720 कैंसिल आउट होगा। 20,000 में से 6,000 का तो बचे कितने 14,000। तो प्रिंसिपल आपको देखने को मिले 14,000 रुपये। कितने मिला 14,000 रुपये। कहाँ दिख रहा है 14,000, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है आपको, यानी कि राइट आंसर 14,000 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ये अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आप देख रहे हो ना। कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन चाहे कोई सा भी आ जाए उस कॉन्सेप्ट से सोल्व होगा होगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और ऐसी ही वीडियो आगे आने वाले चैप्टरों की देखनी है, कॉन्सेप्ट देखने हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और आपके पास नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब तक आप बेल आइकॉन को नहीं दबाओगे। बेल आइकॉन को दबाने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा प्रत्येक वीडियो का। साधारण ब्याज पर दी गई राशि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि 2 वर्ष का अमाउंट, 2 वर्ष का अमाउंट कितना दिया है आपको 9920, यानी कि 9,920 रुपये दिए। और आगे 5 वर्षों का अमाउंट, 5 वर्षों का जो अमाउंट दिया है, 5 वर्षों का अमाउंट कितना दिया है 1280 दिया है, 12,800 दिया है, 80 नहीं 12,800 दिया है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज की दर ज्ञात करने में कोई नई बात थोड़ी है, कर लेंगे ना। तो 2 वर्ष और 5 वर्ष में अंतर कितने का 3 वर्ष का है। कितने का 3 वर्ष का। और 9,920 में अंतर कितने का है देख लेना है। यहाँ पर 80 अगर प्लस कर देते तो ये 10,000 हो जाएगा। कितना जाएगा 10, यानी कि 2,800 ये और 80 ये, तो 2,880 हो जाएगा। अंतर यहाँ पर कितना जाएगा 2,880 रुपये हो जाएंगे। 3 वर्ष का ब्याज है भाई। तो यहाँ पर हम 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे। तो 1 वर्ष का जब ब्याज ज्ञात करेंगे हम, 1 वर्ष का जब ब्याज, तो 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 3 नाम 27 और बच गया 1, 3 छंग 18, यानी कि 960 रुपये आपको 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ 2 वर्ष का है तो यहाँ पर भी 2 का इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2 का इंटू कर देंगे। तो जब 2 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1,920 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 1,920 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 1,920 रुपये 2 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। कितने वर्ष का मिल जाएगा 2 वर्ष का। और हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो और हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो 9,920 में से 1,920 माइनस कर देना है। तो 920 से 920 तो कैंसिल आउट। 9,000 में से 1,000 गए तो बचे कितने 8,000, यानी कि 8,000 रुपये। आप खुद देखो, आप खुद देखो, माइनस करने का भी तरीका अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो उसी तरीके से हम माइनस करते हैं। टुकड़ों में जोड़ना, टुकड़ों में माइनस करना, टुकड़ों में ही गुणा करना और टुकड़ों में ही भाग करना। हमारे हिसाब से संख्याओं को मोड़ना ही मैथमेटिक्स को आसान बनाता है। तो 8,000 प्रिंसिपल मिलकर के आ गया हमें। अब हमें दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है दर। तो 8,000 पर 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला 960 मिला। कितना मिला 960 मिला। और परसेंट निकालने के लिए 100 का इंटू कर देंगे। 102030, 102030, तो 3 जीरो नीचे की और 3 जीरो ऊपर की। 8 से कैंसिल आउट किया, 12,98 होगा, यानी कि 12% यहाँ पर क्या निकल के आएगी दर निकल के आएगी। 12% ए नंबर ऑप्शन में आपको दिए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं और बिना किसी देरी के। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,000 रुपये। अमाउंट 4 वर्ष का कितना हो रहा है 6,000 रुपये हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है 7 वर्षों का अमाउंट, 7 वर्ष का 6,750 रुपये हो रहा है। तो धनराशि याद करनी है।
तो यहाँ से धनराशि ज्ञात करेंगे, अंतर कितने का, 3 वर्ष का। यहाँ अंतर कितने का, तो यहाँ अंतर 750 रुपये का। तो 1 वर्ष का कितना, 1 वर्ष का कितना, 3 से भाग दे दिया, तो 3 से भाग दे दो, यानी कि 250 रुपये हो जाएगा। तो 1 वर्ष का 250 रुपये ब्याज मिला, 1 वर्ष का 250 रुपये ब्याज मिला। तो हमें निकालना है कितने का, 4 वर्ष का निकालना है। तो 4 का इंटू कर देना, यहाँ पर भी 4 का इंटू कर देना। 4 का इंटू करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा ही आपको 1000 रुपये मिला। और यहाँ अमाउंट कितना है, 6000 रुपये। तो 6000 में से 1000 माइनस होगा तो कितना होगा, 5000 रुपये आपके आ जाएंगे। यानी कि प्रिंसिपल यानी कि राशि को कितनी होगी, 5000 रुपये। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है आपको, ये अगला क्वेश्चन आपको दिया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये, 2 वर्ष के, यानी कि अमाउंट है 2 वर्ष का कितना, अमाउंट है 2 वर्ष का 2250 रुपये, 2250 रुपये। और फिर 5 वर्ष का अमाउंट कितना दिया है, 5 वर्ष का अमाउंट आपको कितना दिया है, तो 5 वर्ष का अमाउंट 2625 रुपये दिए हैं। 2625 रुपये आपको 5 वर्ष का अमाउंट दिया। व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, इसमें भी दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए फिर हम वर्षों में अंतर देखेंगे। वर्षों में क्या देखेंगे, अंतर, 3 वर्ष का अंतर आया। रुपए में भी हम अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर आप खुद देखो, 50 रुपये अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ तो 2300 नहीं बन जाएंगे, और 2300, 325 यहाँ है, तो 325 ये और 50, यानी कि 375 रुपये आ जाएंगे, 375 रुपये आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखना है 3 वर्ष का 375 रुपये हुआ, तो 1 वर्ष का कितना, 1 वर्ष का कितना, तो 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 दून 6, और कितने हो जाएगा, 1 3 5 15, यानी कि 125 रुपये आपके आ जाएंगे। अब 125 रुपये तो आ गए आपके, और यहाँ पे हमें, यहाँ कितने वर्ष है, 2 वर्ष, 2 का इंटू करके 2 वर्ष का निकालना है, 2 का इंटू यहाँ भी कर देना है, तो कितने आ जाएंगे, 250 रुपये हो जाएंगे। यानी कि 2 वर्ष का ऐसा ही कितना दिखा आपको, 250 रुपये दिखा। कितना रुपये दिखा, 250 रुपये दिखा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2250 में से 250 माइनस कर देना, 250 से 250 कैंसिल हो गया ना, बचे कितने, 2000 ओनली। कितने बचे, 2000 प्रिंसिपल आ गया। अब आपको दर निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, दर। तो 2000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना था, 125 रुपये था, तो परसेंट कितनी होगी, 1020 1020। यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि कैंसिल आउट कर देंगे हम, 20 से कैंसिल आउट कर देंगे, किससे, 20 से। तो 20 छंकी 120, 20 छंकी 120 बच गया कितने, 5। अब 5 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो यहाँ पॉइंट, तो 5 की जगह क्या होगा, 50। तो 20 दूने 40, कितने हो जाएगा, 10, और 20 पंजे 100, यानी कि 6.25 आपके राइट आंसर दर हो जाएगी। यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन कोई